आज स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री उल्फ से द्विपक्षीय वार्ता होगी। स्टार्टअप, रक्षा क्षेत्र समेत कई मुद्दों पर चर्चा इस दौरान की जाएगी। पीएम मोदी ने नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं के बीच 17 अहम समझौते भी हुए। भारत नीदरलैंड्स में सेमीकंडक्टर को लेकर समझौता हुआ। टाटा ASML के बीच MOU पर सिग्नेचर। धोलेरा में भारत का पहला चिप प्लांट बनेगा। 91,000 करोड़ का निवेश टाटा करेगी। भारत नीदरलैंड्स के बीच निवेश, टेक्नोलॉजी और रक्षा सहयोग पर भी समझौता हुआ है। अगले 5 साल के लिए रोड मैप बनेगा। पीएम मोदी का एक्सपर्ट पोस्ट लिखा कि हेग में आर्थिक संबंधों पर CEO गोलमेज सम्मेलन में हुआ शामिल। कंपनियों के CEO ने भारत में निवेश पर चर्चा की है। हेग में बोले प्रधानमंत्री मोदी, भारत विश्व की सबसे तेजी के साथ बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। नीदरलैंड्स भारत के टॉप 5 निवेशकों में से एक है। हेग में CEO गोलमेज सम्मेलन में चर्चा हुई। कंपनियों से भारत में निवेश बढ़ाने की अपील, देश के प्रतिभाशाली युवाओं से साझेदारी की अपील की गई। पीएम मोदी ने डच कंपनियों को भारत आने का न्यौता दिया। डिजाइन, इनोवेशन और मैन्युफैक्चरिंग के लिए किया आमंत्रित। प्रधानमंत्री बोले, भारत में इसके लिए अपार अवसर मौजूद हैं। नीदरलैंड्स ने भारत को लौटाया चोल साम्राज्य का अभिलेख, 1000 साल पुराना ताम्रपत्र। पीएम मोदी ने कहा कि सभी भारतीयों के लिए खुशी का पल है। आज से 2 दिन के ओडिशा दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन कोर कमेटी की बैठक में होंगे शामिल। मंत्रिपरिषद के साथ करेंगे बात। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का एक्स पर पोस्ट लिखा कि मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या हुई 38। एक देश एक चुनाव पर गठित जेपीसी के अध्यक्ष PP चौधरी का बयान, कहा देश के हित में विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ कराना अगले 100 वर्षों तक भारत को बनाएगा मजबूत। रमेश चन्नीथला को कांग्रेस आलाकमान ने मनाया। चन्नीथला को नंबर 2 और गृह मंत्रालय का ऑफर दिया। केरल में 18 मई को नई सरकार का शपथ ग्रहण। आम आदमी पार्टी में शामिल हुए पंजाब के पूर्व मंत्री सुरजीत सिंह रखड़ा। सीएम मान ने उनका पार्टी में किया स्वागत। दिल्ली सरकार ने विमान ईंधन पर घटाया वैट। ATF पर वैट 25% से घटाकर अब 7% किया। दिल्ली में विमान ईंधन पर 7% की वैट लगेगा। आंध्र प्रदेश में तीसरे बच्चे पर 30,000 और चौथे पर 40,000 देगी सरकार। जन्म दर बढ़ाने के लिए फैसला, CM चंद्रबाबू नायडू ने घोषणा की। पंजाब में PSPCL के अधिकारियों को ED का समन। संजीव अरोड़ा से जुड़े मामले में कल पूछताछ करेगी ED। केंद्रीय मंत्री बंदी संजय कुमार का बेटा गिरफ्तार। बंदी भागीरथ को हैदराबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। पॉक्सो के मामले में बंदी की हुई गिरफ्तारी। बेटे की गिरफ्तारी पर बोले केंद्रीय मंत्री संजय कुमार, मैंने अपने बेटे को पुलिस को सौंपा। कानून सभी के लिए बराबर है। मेरे बेटे ने कोई गलत काम नहीं किया। मेडिकल चेकअप के बाद बंदी भागीरथ को मजिस्ट्रेट के सामने किया गया पेश। कोर्ट ने 29 मई तक न्यायिक हिरासत में भेजा। नीट परीक्षा में धांधली को लेकर दिल्ली में NSUI का कैंडल मार्च। उन छात्रों को दी गई श्रद्धांजलि जिन्होंने नीट की तैयारी के दौरान खुदकुशी की। लातूर के एक निजी कोचिंग क्लास संचालक के घर पहुंची CBI की टीम। करीब 10 घंटे तक नीट के मामले में पूछताछ की गई। CBI ने पुणे की महिला लेक्चरर मनीषा मंधारे को गिरफ्तार किया। NTA ने मनीषा को बतौर एक्सपर्ट किया था नियुक्त। बतौर एक्सपर्ट नीट पेपर तक मनीषा की पहुंच थी। CBI के रिमांड में नीट पेपर लीक के 2 और अभियुक्त अदालत ने PV कुलकर्णी और मनीषा वाघमारे को 10 दिन की CBI रिमांड पर भेजा है। नीट पेपर लीक मामले पर खड़गे का बयान, कहा कि अमृतकाल छात्रों के लिए बना मृतकाल। बीजेपी सरकार में 90 से ज्यादा पेपर लीक हुए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर जंतर मंतर पर दे रहे थे धरना। पुणे की प्रोफेसर मनीषा मंधारी की गिरफ्तारी के बाद कॉलेज की प्रिंसिपल आई सामने, कहा CBI की जांच में करेंगे पूरी मदद। पेपर लीक के बाद NTA में बड़ा बदलाव। NTA में 2 संयुक्त सचिवों की नियुक्ति की गई। अनुजा बापट और रुचिता विज NTA में संयुक्त सचिव नियुक्त। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में पहलगाम अरू रोड पर एक बड़ा हादसा हो गया। खाई में कार गिरने से गुजरात के पर्यटक पति पत्नी की मौत, ड्राइवर समेत 4 घायल। MP के जबलपुर के मामले ने तूल पकड़ लिया है। ईसाई धर्म नहीं अपनाने पर नौकरी से निकालने का आरोप। पीड़ित महिलाओं की शिकायत पर केस दर्ज किया गया। हिंदू संगठन ने विरोध जताया। यूपी के श्रावस्ती में अतिक्रमण की जमीन पर बुलडोजर कार्रवाई। बंगाहा बाजार में करीब 1 दर्जन दुकानें जमींदोज। दुकानदारों ने मनमानी करने का आरोप लगाया। लखनऊ में सैलून मैनेजर रत्ना सिंह आत्महत्या मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। फरार चल रहे अभियुक्तों शरद सिंह और प्रशांत शर्मा की निर्माणाधीन बिल्डिंग पर बुलडोजर कार्रवाई।
पश्चिम बंगाल के बसीरहाट में हाईकोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। तलपुकुर बाजार इलाके में अवैध निर्माण गिरा दिया। जम्मू कश्मीर में एंटी ड्रग कैंपेन के तहत एक्शन जारी है। उधमपुर में ड्रग तस्कर इमरान खान के घर पर बुलडोजर चला है। उधमपुर के चैनानी इलाके में कार्रवाई की गई है। जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकी गतिविधियों के खिलाफ लगातार तीसरे दिन भी कार्रवाई जारी। हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े अपराधी की संपत्ति जब्त। जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में बीएसएफ ने बरामद किया पाकिस्तानी ड्रोन। बसंतर इलाके में मिले संदिग्ध पैकेट की जांच की जा रही है। विस्फोटक होने की भी आशंका। जम्मू कश्मीर के राजौरी में फूड पॉइजनिंग से बुजुर्ग की मौत। परिवार के बाकी 7 लोगों की हालत गंभीर। सब्जी खाने के बाद तबीयत बिगड़ गई। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी है। इलाके में जैश लश्कर के 2 से 3 आतंकियों के सक्रिय होने की खबर। पुंछ में सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस का संयुक्त ऑपरेशन जारी। संदिग्ध गाड़ियों की तलाशी सुरक्षा बल ले रहे हैं। हरिद्वार के सोसाइटी में पानी के तालाब के पास गुलदार के पहुंचने से अफरा तफरी। गर्मी से बचने के लिए पानी में घुसा था गुलदार। दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट का भांडाफोड़। 182 करोड़ रुपए की ड्रग जब्त की गई है। एक सीरियाई नागरिक गिरफ्तार। अलकायदा के नाम पर सीएम शुभेंदु को धमकी देने वाला गिरफ्तार। अभियुक्त को कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार किया। भोपाल में संदिग्ध हालात में नवविवाहिता की मौत। 5 महीने पहले हुई थी शादी। रिटायर्ड जज के परिवार पर प्रताड़ना का आरोप। गैंगस्टर रोहित गोदारा गैंग ने हरियाणा के सुबाना में हुई हत्या की जिम्मेदारी ली। कहा, हमने हितेश की हत्या की, हम जिम्मेदारी लेते हैं। यूपी के सहारनपुर में वकील चैम्बर के बाहर 2 पक्षों में भिड़ंत हो गई। कहा, सुनी के बाद जमकर लात घूंसे चलने लगे। कई लोग घायल। महाराष्ट्र के वाशिम में पेट्रोल डीजल के लिए पंप पर हंगामा हो गया। डीजल भरवाने को लेकर 2 गुटों में मारपीट। एक दूसरे पर लात घूंसों से हमला कर दिया। बिहार के समस्तीपुर में बाल बाल बचा परिवार। चलती ट्रेन के नीचे 4 लोग फंस गए। ऊपर से गुजरे 10 डिब्बे। इंदिरापुरम की शिप्रा कृष्णा विस्टा सोसाइटी में वेल्डिंग के दौरान आग लग गई। आसपास के फ्लैट्स में अफरा तफरी। दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। प्रयागराज में बच्चों को बचाने की कोशिश में एक मां की जान चली गई। भीषण आग के बीच 3 बच्चों को सीढ़ी से बाहर निकाला। दिल्ली में भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित है। शनिवार को तापमान 42 डिग्री के पार रहा। आज लू जैसे हालात की चेतावनी। पेट्रोल डीजल महंगा होने से गिग वर्कर्स भड़क गए। 5 घंटे तक कई शहरों में सर्विस ऐप्स को बंद रखकर प्रदर्शन किया। सीबीएसई ने 10वीं बोर्ड एग्जाम में बदलाव किया है। कक्षा 9 से 3 भाषाएं पढ़ना अनिवार्य, लेकिन 10वीं में नहीं देना होगा 3rd लैंग्वेज का पेपर। उत्तर प्रदेश के अमेठी में गांव में 18 दिन से बत्ती गुल है। अंधेर में रहने को मजबूर गांव वाले। ग्रामीणों का आरोप, शिकायत के बावजूद प्रशासन ने नहीं ली सुध। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया। इंपोर्ट के लिए सरकारी अनुमति अब जरूरी है। नई पाबंदियां तत्काल प्रभाव से लागू।